गायत्री सुता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि विजया एकादशी का व्रत हम कब करें, कैसे करें, इसकी कथा क्या है व इस व्रत का क्या महत्व है। हम वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का व श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया जाना चाहिए। उन्हें पीले चंदन से तिलक करें, हल्दी कुमकुम से तिलक करें, पीले वस्त्र अर्पित करें व श्रद्धा भावना के साथ पीले पुष्प से श्रृंगार करें, पीले फल का भोग लगाएं। इस व्रत को करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह व्रत विजय दिलाने वाला है, इसलिए इसे विजया एकादशी कहा जाता है। 2021 में विजया एकादशी का व्रत 9 मार्च के दिन यानी मंगलवार के दिन व्रत होगा और व्रत का पारण 10 मार्च यानी बुधवार को किया जाएगा। 9 मार्च के दिन विजया एकादशी का व्रत करना है। उस दिन पूरा दिन व्रत के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करते रहें। द्वादशी के दिन जिस दिन व्रत का पारण करना है, बुधवार के दिन, अन्न का दान अवश्य किया जाना चाहिए। सतनाजे का दान करें तो और भी अच्छा है। पूरी श्रद्धा भावना से यह व्रत करना चाहिए क्योंकि यह व्रत हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला है, इसीलिए इसे विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ साथ में श्री सीता राम जी का भी पूजन किया जाना चाहिए। उन्हें नमस्कार करें, उन्हें पीले पुष्प और भोग अर्पित करें। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी के व्रत का विधान बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए हैं उन्हें नष्ट करने वाला है और समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 बरस के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री सीता जी के हरण के बाद श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध और मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हे भ्राते, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए।
मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधार रहे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावें, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनाजा, जिसमें 7 अनाज मिले हुए हों, रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी का व्रत हर स्थान पर, हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।